इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम उत्पाद नियोजन के उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। उत्पाद नियोजन आप जानते ही हैं एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे विपणन कार्य का श्री गणेश भी कहा जा सकता है। ये संपूर्ण संस्था की सफलता को निर्धारित करने वाला कार्य है। अतः उत्पाद नियोजन के अनेक उद्देश्य होते हैं और इनकी आवश्यकताएं होती हैं और इनके महत्व भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं या किस तरह से इसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। तो फर्स्ट इसमें आएगा विपणन कार्य का आधार, बेस है ये, बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स। उत्पाद नियोजन विपणन कार्य का आधारभूत प्रारंभिक कार्य है। जैसा कि स्टेल्टन ने बताया था कि उत्पाद नियोजन संस्था के संपूर्ण कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। यहीं से संस्था के विपणन कार्यक्रम की प्रक्रिया लागू होती है, प्रारंभ होती है। इसीलिए इस कार्य को विपणन संस्थाएं इसको श्री गणेश कार्य भी कहती हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। उत्पाद नियोजन का कार्य उपभोक्ता आवश्यकताओं, इच्छाओं, नापसंदगी, पसंदगी, वरीयताओं के जानने से प्रारंभ होता है। अतः इसको हम उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं को भली प्रकार से जाना जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है सुविधाजनक उत्पाद। उत्पाद नियोजन के उपभोक्ताओं के अधिक सुविधाजनक उत्पाद डिज़ाइन हो सकते हैं। उत्पाद नियोजन द्वारा उत्पाद का आकार, रंग, रूप, डिज़ाइन आदि उपभोक्ताओं को सुविधा में ध्यान रखकर ही किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को उससे अधिक सुविधाजनक उत्पाद मिलने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आजकल महिलाएं सुविधाओं के अनुसार घरेलू उपकरण, स्कूटर, जूते, चप्पल आदि बनाने लगी हैं। बच्चों और बूढ़ों की सुविधा भी आजकल उत्पाद के निर्माण में ध्यान रखा जाने लगा है। फोर्थ इसमें आता है दोष रहित उत्पाद नियोजन का एक लाभ यह भी है कि उत्पाद को दोष रहित उत्पाद उपलब्ध होने लगे। आजकल रंग, रूप, आकार, किस्म आदि का निर्धारण करते समय ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई दोष ना हो। टीवी, फ्रिज, स्कूटर ही नहीं, दैनिक उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु भी दोष रहित उपलब्ध बनाने पर जोर दिया जाता है और ये कुशल उत्पाद नियोजन से ही संभव है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है संसाधनों का सदुपयोग। उत्पाद नियोजन संस्था के सदुपयोग में भी सहायक है। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत उचित उत्पादों को खोजा जाता है, विपणन परीक्षण किया जाता है, विद्यमान उत्पादों में आवश्यक सुधार किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है और अलाभकारी उत्पादों को संस्था की उत्पाद श्रृंखला से हटाया जाता है। इन सब के स्वरूप संस्था उन उत्पादों का निर्माण कर पाती है जो कि बाजार की मांग होती है, जिसके कारण संसाधनों का सदुपयोग होता है। सिक्स्थ पॉइंट है लागतों में कमी। अच्छे उत्पाद नियोजन संस्था के संसाधन का अपव्यय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अच्छे उत्पाद नियोजन से उत्पादों को बेचना भी आसान हो जाता है, जिसके संबंधात्मक वितरण व्यय नहीं लगते। फलस्वरूप संस्था के उत्पाद की लागतों में भी कमी आती है। सेवेंथ पॉइंट है अधिक विक्रय एवं लाभ। जब लागत कम हो जाती है तो संस्था के नियोजन के संस्था का उत्पादों का विक्रय बढ़ता है और जब विक्रय बढ़ने लगता है तो परिणाम स्वरूप संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि। अच्छा उत्पाद संस्था के उत्पाद को अच्छा मितव्ययी भी बना सकता है। इसमें बाजार की प्रतिस्पर्धी क्षमताएं अभिवृद्धि की जा सकती है। 9 पॉइंट इसमें आता है संस्था का दीर्घकालीन अस्तित्व। दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। व्यक्ति, उत्पाद जो भी जन्म लेते हैं वो सभी मरते हैं, किंतु नियमित जीवनचर्या वाले व्यक्ति भली प्रकार से नियोजित उत्पाद की तरह दीर्घायु होते हैं। वे अपने यौवन के शिखर पर भी लंबे समय तक टिकते हैं और संस्था के अस्तित्व को भी दीर्घायु बनाते हैं। इतना ही नहीं, विद्यमान उत्पादों का समीक्षा करके उनका आवश्यक संशोधन और परिवर्तन करने से भी उत्पाद के आयु में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम में कमी। जब उत्पाद के कारण व्यावसायिक संस्था की भारी जोखिमों का सामना करना पड़ता है
तो समुचित उत्पाद के नियोजन के कारण ही नए बाजार में उसको असफल हो रहे हैं। कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक नवीनतम अध्ययन का संदर्भ देकर लिखा है कि पैकेजिंग युक्त माल या उपभोक्ता माल श्रेणी में नवीन उत्पादों को असफलता की दर 80% है। तो एक शोध के अनुसार ये पता चला है कि औद्योगिक उत्पादों में 33% उत्पाद बाजार प्रस्तुत करने के समय असफल हो गए थे। इसलिए इस तथ्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम उन समस्याओं को कम कर देते हैं तो रिस्क में भी जो है वो कमी आती है, यानी मिनिमम ऑफ रिस्क। विकास में सहायक। आधुनिक युग में विकास नवकरण पर निर्भर करता है। नवीन उत्पाद के विकास किया जाता है। नए कच्चे माल या तकनीक का उपयोग करके संस्था न्यूनतम लागत पर अच्छा उत्पाद उपलब्ध करा सकती है और वही आगे विकसित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था सामाजिक दायित्व होता है। अच्छे उत्पाद के नियोजन से वह उपभोक्ताओं, स्थानीय समुदाय एवं देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करती है। अच्छे उत्पादों से उपभोक्ताओं एवं स्थानीय समुदाय के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकती है। इससे उपभोक्ता समाज में जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार होता है और उत्पाद नियोजन से देश के संसाधनों का सदुपयोग करने से उनके दायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कानूनी दायित्वों का निर्वाह। आजकल उचित उत्पाद उपलब्ध कराना, निष्पादन क्षमता को सुनिश्चित करना व्यवसाय का वैधानिक दायित्व भी हो गया है। हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। यह उपभोक्ताओं को उनका अधिकार प्रदान करता है और यदि कोई उत्पाद उचित किस्म या प्रमाण या निष्पादन क्षमता के रूप में नहीं होता है तो उत्पादक व्यवसायी और उनके क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अच्छा उत्पाद निर्माण करके व्यवसायी स्वतः ही अपने दायित्वों से वैधानिक सुरक्षित हो जाता है।